अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रमज़ान के बाद हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, बस ये 4 काम हमें करने चाहिए। वो 4 काम कौन कौन से आए, समात फराए मुफ्ती मोहम्मद सैफुद्दीन खलील को। बस 5 मिनट और आखिरी गुजारिश, रमज़ानुल मुबारक में दिन को कौन कौन पानी पीता था? माशाल्लाह, हाथ खड़ा कर दे। कोई नहीं पी रहा था? अच्छा, ये छोड़ पी रहा था, सच बोला है इसने माशाल्लाह। रोज़ा रखा हुआ था? नहीं रखा हुआ था, नहीं रखा, वैसे पानी पी रहा था। तो रमज़ान में हम लोग हलाल से खाने से, हलाल पीने से, हलाल ताल्लुकात से मियाँ बीवी के बचे नहीं बचे? बोलो ना, बचे ना। रमज़ान में रोज़े में कौन खाता है, पीता है और ना ये ताल्लुकात रखता है? तो अब रमज़ान के बाद एक पहली गुजारिश ये है कि हराम से बचें। रमज़ान में अगर हम हलाल से बचे हैं तो रमज़ान के बाद हम क्या करेंगे? वादा है सबका इंशाअल्लाह। हराम सिर्फ खाने का नाम नहीं है, हराम खाएंगे भी नहीं, हराम बोलेंगे, झूठ बोलना हलाल है हराम है, ग़ीबत करना हलाल है हराम है, गाली देना हलाल है हराम है, नाशुक्री के बोल लेना हलाल है हराम है, हराम है। तो हराम से बचेंगे, हराम खाएंगे भी नहीं, हराम बोलेंगे भी नहीं। और दूसरी चीज़, हराम देखेंगे नहीं। काबे को देखना इबादत है, वालिदैन को देख लेना, मोहब्बत भरी निगाह से देख लेना हज और मकबूल उम्रे का सवाब है। कुरान को देखना इबादत है, उलमा सुलहा को देखना इबादत है। नामहरम गैर महरम मर्द को औरत को, औरत मर्द को, मर्द औरत को देखना हलाल नहीं है, हराम है। हम निगाह को भी हराम से महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कुरान सुनना इबादत है, नात भी सही तरह मफहूम की हो, मैंने कैद लगा ली तो सुनना, तो वो भी इबादत है। और वाज़ व नसीहत ये सुनना, ये भी इबादत है। ग़ीबत जैसे करना गुनाह है, हराम है, ग़ीबत सुनना भी हराम है। गाने और कव्वाली वगैरह ये जैसे खुद करना हराम है, सुनना भी हराम है। हम अपने कानों की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। तो पहला काम ये हो गया कि रमज़ान में हम हलाल से अगर बचे हैं, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद हम हराम से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमें बचने की तौफीक नसीब फरमा। रमज़ान में माशाअल्लाह अब रात को 20 रकात पढ़ते थे और फजर की नमाज में भी आते थे। तो इससे मालूम हुआ कि फजर में अगर कोई उठना चाहे तो उठ सकता है, नमाज में आना चाहे तो आ सकता है, आ सकता है। कोई खातून ये बहाना ना करे कि मेरा मियाँ सख्त, मेरा मियाँ सख्त। फिरौन की बीवी आसिया से भी कोई आदमी जो है ये कह सकते, तो वो कह सकती थी शायद मेरा मियाँ सख्त। फिरौन की बीवी होकर उसने जो है तौहीद को नहीं छोड़ा, अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ा, तो फिर यहाँ किसी खातून को ये उज़्र नहीं होगा कि मेरा मियाँ बड़ा सख्त था इसलिए मैं ये नहीं कर सकी, ये नहीं कर सकी। तो मर्द है औरत है कोई भी है, नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। 2 हो गया। और तीसरा और आखिरी ये कि कुरान मजीद की थोड़ी बहुत तिलावत करेंगे, कुरान मजीद की थोड़ी बहुत। तवज्जो हज़रात की है, 2 मिनट मेरे पास है। हमारा आखिरी सहारा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कौन है बोलो? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिफारिश करेंगे, अगर कल क़यामत में वो हमारे खिलाफ अल्लाह के सामने दावा करे तो हम बच सकते हैं। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। नबी शिकायत करेगा, या अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को पसे पुश डाल दिया था। लिहाजा हम रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा सा कुरान पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मौला करीम हम सबको जो कुछ कहा है, जो सही बातें हैं इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। जो गलत बातें मैंने कही हैं और मस्जिद के आदाब के तक़द्दुस का अगर गलती से गड़बड़ हो गई है, अल्लाह माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दूसरे कर सब ना वगैरह अनवर साहब दूसरे थे मोर बस के हैं। अच्छा, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।